Hello class 10 students, welcome to Learning Biology by Stuti Tiwari and I am your Stuti मैम। बच्चों कैसे हैं आप सब? How are you all? कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं आप लोगों ने? मैंने जो 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स किया है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। और उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डाले थे जो कि प्रीवियस ईयर के हैं बच्चों। सारे के सारे सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन हैं। सो अच्छे से गो थ्रू करिए। वो वीडियो मैं अपने एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आज मैं आप लोगों को सेम चैप्टर बट केस बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि टर्म 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? सारे के सारे डाउट्स आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है एक सामने, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी करके। सो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं बच्चों, ठीक है ना? आपको वो गो थ्रू करना है अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन उसमें से बनता है, द प्राइमरी रीज़न फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। First, the increase in agricultural production, the increase in birth rate and decrease in death rate, the improvement in medical technology, या all of the above। बच्चों लेकिन फर्स्ट आपको ये केस बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को जस्ट सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट किया। आप लोग पहले इसको स्टडी करिए, 5 मिनट में स्टडी हो जाएगी। बहुत लॉन्ग नहीं आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, बट उसी से रिलेटेड आते हैं। सो प्लीज़ पहले पैसेज पढ़िएगा, जैसे इंग्लिश के टेस्ट पेपर में या क्वेश्चन पेपर में आता है ना पैसेज स्टडी, वही है ये सेम। ओके, सो इसका आंसर है बच्चों द इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन डेथ रेट। सो इसके इक्वालिटी, इसके इक्वल जो भी आप इसमें पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द पेरेंट इज बायोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड? फादर, मदर, बोथ द पेरेंट्स या सुपर नेचुरल पावर? सो आंसर इज फादर। ये कितना अच्छा है ना कि इसमें आपको आंसर्स मिल रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसे ही लॉन्ग आंसर्स में भी मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस 5 क्वेश्चंस का वीडियो है वो बच्चों। सो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको विद आंसर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। क्लियर? एनी डाउट? केस स्टडी क्वेश्चन बच्चों के सेकेंड टर्म में ज़रूर आएंगे। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको समझेंगे नहीं कि कैसे करना है तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स कट हो सकते हैं फॉर सेकेंड टर्म। ओके, सो बी श्योर कि अच्छे से होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज़ द सेक्स रेशो? व्हाट इज़ द सेक्स रेशो? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी, the ratio of the males to females in a population, the ratio of older people to younger people, the ratio of older people to children, या फिर ratio of male children to female children। क्या होना चाहिए? आंसर आपके सामने है, the ratio of males to females in a population। Clear? Next, the action of contraceptive is prevention of ovulation and fertilization, prevents ovulation only, prevents rapid passing of eggs in the oviduct, या फिर प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि है प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपने अगर रिकॉल करे हो, नहीं याद आ रहा हो, तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या मैं एंड स्क्रीन पे वो प्लेलिस्ट पूरी लगा दूंगी। सो प्लीज़ सारे वीडियोस ढंग से देखिएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड एक भी टॉपिक मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? GIFT, IUDS, IVEET या HTF? बच्चों ये तो सबको पता होगा। बर्थ कंट्रोल कौन से मेथड्स होते हैं? IUDS। ओके, सो वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल टी शेप बर्थ कंट्रोलिंग डिवाइस। ये एक छोटी सी टी शेप बर्थ कंट्रोलिंग डिवाइस होती है IUDS। ऐसे ही आपके सामने सेकेंड पैसेज गिवन है, सेकेंड केस बेस्ड स्टडी गिवन है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, सो मेंस्ट्रुएशन। ओके, आंसर क्या होगा इसका? मेंस्ट्रुएशन।
कॉपर टी प्रिवेंट्स, कॉपर टी क्या काम करती है बेटा? ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि कॉपर टी का मतलब होता है मीटिंग, प्रिवेंट्स क्या करती है कि मेल के स्पर्म और फीमेल का एग मीट ना कर पाए, मीटिंग ऑफ एग विथ स्पर्म्स, ये प्रिवेंट करना जानती है। क्लियर? सो आंसर इज ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन। थर्ड है, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 to 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल? क्या है इसका मेन कॉज ऑफ डेथ? सो आंसर इज प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये जो मिड एज होती है 15 से 19 साल की लड़कियां जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, सो उनका मेन कॉज होता है डेथ का यही। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर? नेक्स्ट, a widely accepted method of contraception in India is, वही सेम मेथड है बेटा, IUDs. It is a small T-shaped birth controlling device. Now you can see, ये आपको दिख रहा है थर्ड पैसेज यानी कि थर्ड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, इफ चाइल्ड हैव XY क्रोमोसोम देन द चाइल्ड मस्ट बी मेल, फीमेल, या फिर जेंडर कांट बी डिटरमाइंड, ऐसा हो सकता है। देन नन ऑफ दीज। सो आंसर है बेटा मेल। अगर XX होता तो फीमेल और XY है तो मेल। एज मदर हैव ओनली YY क्रोमोसोम एंड फादर हैव XY क्रोमोसोम्स, हैव अमंग ऑफ YY टुगेदर रिजल्ट्स इन गर्ल चाइल्ड, एंड XY है अगर तो मेल चाइल्ड। क्लियर? फोर्थ इज, राइट व्हाट हैपेंस व्हेन टेस्टोस्टेरोन is released in males, pollen grains falls on the stigma of the flower, या फिर egg fuses with sperm cells, या फिर birds are formed on the notches of the bryophyllum leaf. So क्या होना चाहिए आंसर बच्चों, बताइए? अगर टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड मेल्स में होंगे तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड चेंजेस इन अपीयरेंस। एंड पॉलन ग्रेन जब फॉल होंगे स्टिग्मा पे ऑफ द फ्लावर तो क्या होगा? अ ट्यूब ग्रोज आउट, सॉरी इससे थोड़ा सा पहले रह गया। दो चीज़ें आपको वॉच करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। क्या होगा जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड होगा मेल्स में? सो आंसर है बेटा, दो ऑप्शन है इसके, दो आंसर है 1 and 2। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, चेंज इन अपीयरेंस, एंड सेकेंड है थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, यानी कि बियर्ड आने लगती है बॉयज़ में, एंड वॉइस बिकम टू क्रैक, मतलब कि थोड़ी सी भारी आवाज़ हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इसका मतलब है अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। सी, एग फ्यूजेज विद द अर्म सेल, यानी कि जब एग फ्यूज होता है स्पर्म के साथ तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बन रहा है। सो आंसर इज जाइगोट इज फॉर्म्ड। डी क्या है? बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द नॉचेस ऑफ द ब्रायोफाइलम लीफ, मतलब कि बर्ड्स में फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। क्लियर बच्चों? नाउ द फिफ्थ पैसेज इज single organism commonly multiplied by asexual reproduction. It is the process of formation of new individual from single parent without fertilization or fusion of gametes. So छोटा सा पैसेज दे रखा है, सिंपल सा है, asexual reproduction के ऊपर है, दिख रहा है हमको। सो अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। Fission is a mode of asexual reproduction in which parent undergo division to form two or more individual. Identify the organism that undergo fission. Simple है बच्चों, amoeba, because it is a unicellular organism that undergo fission. Which of the following statement best describe the process of regeneration? बच्चों ये आपके सामने कुछ डेफिनेशन लिखी है। रीजनरेशन की बेस्ट डेफिनेशन आपको सी वाले में मिलेगी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट्स एंड रिप्लेस द वन लॉस्ट थ्रू द accident. So this is the main point related to regeneration बच्चों। Now next question is observe the diagram given below and identify which process is undergoing. आपको ये डायग्राम देख के ही समझ जाना चाहिए बच्चों कि ये फ्रेगमेंटेशन है, और फ्रेगमेंटेशन में ही ये प्रोसेस होता है। जो डायग्राम है वो गिवन ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा का है, जो कि ब्रेक हो रहा है इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स।
So each fragment is growing into a new individual. So the correct option is fragmentation. Next, which of the following is not true about unicellular organism? अब आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है वो बताना है आपको. सो आंसर इज डी. आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कौन सा है? स्पेसिफिक सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. क्लियर. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम. अब आपको ये पार्ट्स बताने हैं कि ए क्या है और बी क्या है. अब बच्चों बी तो न्यूक्लियस दिख रहा है. कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ए वाला पार्ट क्या है. हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं. अब आप देख रहे हैं कि बी न्यूक्लियस है तो ये सी पे जा रहा है ना, तो आप सीधे सीधे आंसर सी पे टिक करिए. हमें मालूम है कि बी न्यूक्लियस है तो हमारा जो बी वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है. सो ए किसके साथ जा रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्म के साथ. सो सीधे सीधे आंसर सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, इसमें केस स्टडी है बच्चों. ये जो सारी केस स्टडी हैं आप देख रहे हैं ना, ये आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पूरे चैप्टर को कवर किया है इसने. ए सेक्शुअल भी आ गया, फ्लावर भी आ गया, मेल एंड फीमेल वाला क्रोमोसोम्स वाले भी आ गए, फर्टिलाइजेशन भी आ गया. सो ये लास्ट है, ये फ्लावर वाले से रिलेटेड है. इसको भी अच्छे से स्टडी करिए और लर्न करिए, क्योंकि अब दिस इज़ नॉट द टाइम कि अब आप लोग लर्निंग छोड़ दें. लर्निंग ज़रूर करिए. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड आपको इसमें कुछ पार्ट्स लेबल्ड हैं. अब आपको कुछ बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द एसेंशियल फ्लावर और फ्लोरल ऑर्गन्स. फ्लोरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं ऑप्शन बी स्टेमन एंड कार्पेल, बिकॉज स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पेल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट बनाने के लिए. क्लियर. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन और एंड्रोशियम. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट या बोथ बी एंड सी. सो आंसर होगा बच्चों इट्स बी एंड सी, बिकॉज एंथर एंड फिलामेंट बोथ. स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो अगर मेल है और स्टेमन है तो एंड्रोशियम कहलाएगा. इट हैज़ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल नॉब लाइक स्वेलिंग लाइक कॉल्ड एंथर. क्लियर बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा बच्चों? ओवरी में कंफ्यूज मत हो जाना. इट्स स्टिग्मा, because each carpel or pistil has terminal end called stigma that provides substratum for pollen grains to germinate after receiving pollen grains. उसके बाद ये होना शुरू होता है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसी पैसेज का? What according to you is the important functions of petal. पेटल्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ठीक है. क्यों? फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. सो दिस इज़ वाई अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आइडेंटिफाई द यूनिसेक्सुअल फ्लावर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. मस्टर्ड, हिबिस्कस, पपाया या बोथ ए एंड बी. सो अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखा जाए तो इट इज़ पपाया, बिकॉज इसके पास जो होते हैं ना वन, जैसे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना, इनका क्या होता है फंक्शन, इनका मेन मोटिव कह लो या फंक्शन कह लो, इनका होता है कि ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज पपाया, वाइल द मस्टर्ड एंड हिबिस्कस आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. सो हियर These are some case based study questions जो कि आपके related हैं चैप्टर 8 क्लास 10th NCERT बुक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा बच्चों. टर्म इफ़ यू हैव एनी डाउट बच्चों यू कैन कमेंट मी. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस चैप्टर के चाहिए. सो आई विल प्रोवाइड दैट चैप्टर्स ऑल्सो बच्चों. ओके. माई चैनल इज़ टू हेल्प 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्लास का फोबिया है ना ये मेरे को भी था, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं हर एक बच्चे तक टर्म 2 से पहले ये वीडियो पहुँचा दूँ. अगर आप लोग
आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों. सो थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.